Style. Style is the answer to everything. हेलो गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से ही, टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये टॉपिक हमारा पार्ट 2 में आता है, काइनेमेटिक कंसंट्रेशन इन रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन। उसके अंडर में हम ये सारे मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। आई होप आप सारे नोट्स अपने आप बना रहे हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स लिख रही हूँ, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन, मतलब कि रोटेशन होना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो टॉर्क कहलाता है। क्या बोलता है टॉर्क? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन। मतलब कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करती हूँ और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास, मतलब उसकी सेंटर ऑफ मास मतलब इस पॉइंट से अप्लाइड नहीं होती है, तो वो एक रोटेशन प्रोवाइड करती है, एक ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करती है। When a second force parallel to the first force and opposite in direction is applied in equal in magnitude, then cause pure rotatory motion occur। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाइड करी। जब मैंने फोर्स अप्लाइड करी तो ये दोनों इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के अंदर, उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा? एक प्योर रोटेटरी मोशन अकर होगा। If the object is unconstrained, rotation of the segment will occur around the 2-point midway टू वेक्टर। इसका मतलब ये है कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट साइड से फोर्स लगाई। जब मैंने फोर्स लगाती हूँ तो उसका जो पॉइंट है वो सेगमेंट मेरा फिक्स नहीं है, अनकंस्ट्रेंटेड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? जो उस फोर्स के जो वेक्टर्स होंगे, जो फोर्स होगी, वो कहाँ पर लगेगी? 2 पॉइंट के मिडवे वेक्टर से वो लगेगी। मतलब उस ऑब्जेक्ट को रोटेशन कराने के लिए 2 मिडवे वेक्टर्स होंगे। और इफ़ द ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रेंटेड बाय एन फिंगर, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी फिंगर से रोकती हूँ, देन रोटेशन विल अकर अराउंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंटेड फिंगर। देन रोटेशन कहाँ अप्लाइड होगी? रोटेशन हमारी अप्लाइड होगी एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंटेड फोर्स, मतलब कि जहाँ एक पॉइंट से अप्लाइड होगी। अब बात करते हैं फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या कहता है? व्हेन टू इक्वल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि दो इक्वल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, वो मेरा फोर्स कपल कहलाता है। फोर्स कपल का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इंटू में फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू में फोर्स परपेंडिकुलर मास इंटू में एक्सीलरेशन, और इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। फोर्स कपल का हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स लग रही है और हमें उसका टॉर्क का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? F1, F2 एंड F3 3 फोर्सेस लग रही है। मैंने आपको कपल फोर्स के बारे में बताया था। कपल फोर्स क्या कहती है? जब 2 इक्वल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो फोर्स कपल कहलाता है। F1 5 न्यूटन की फोर्स दे रहा है, उसका मास ऑफ एंगुलेशन क्या है? 0.25 मीटर। F2 3 न्यूटन की फोर्स दे रहा है, जिसका मास ऑफ एंगुलेशन क्या है? 0.12 मीटर। और F3 7 न्यूटन की फोर्स दे रहा है, जिसका मास ऑफ एंगुलेशन क्या है? 0.12 मीटर। F1 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कौन सी क्लॉक में जाएगा? ये क्लॉकवाइज में जाएगा। F2 भी क्लॉकवाइज में जाएगा, बट F3 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है और ये इसमें घूम रहा है। अगर मैं फोर्स लगा रही तो ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो माइनस का निशान होता है और एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो पॉजिटिव का निशान होता है। तो F1 और F2 क्लॉकवाइज है और F3 एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क माइनस का 5, F1 अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में है तो माइनस का 5, इसका वो क्या था? 0.25, तो 0.25 प्लस करा 3 था F2 फोर्स, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस का 3 इंटू में 0.12 प्लस 7, क्योंकि ये प्लस 7 इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इंटू में 0.12। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया माइनस 0.77 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट है, लिखना ज़रूरी है। तो ये किस में डायरेक्शन में आया? माइनस में। तो ये ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। देयर विल बी नेट क्लॉकवाइज रोटेशन विल द नेट टॉर्क इतना। लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन।
Linear acceleration say that when the two and two more than two forces are parallel to each other and opposite in direction and same in path is called a linear acceleration. And angular acceleration said that if torque is unstopped, there will be angular acceleration on the segment. Linear acceleration का फॉर्मूला है A equal to F unbalanced force upon my mass, और angular acceleration का फॉर्मूला है torque unbalanced into में I मतलब moment of inertia, और इसका जो SI यूनिट डेक पर सेकेंड। बेंडिंग एंड टॉर्शनल मूवमेंट, पहले हम बेंडिंग फोर्स की बात करते हैं। बेंडिंग मूवमेंट क्या करती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा टोटली इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर ना तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन वर्क करता है ना कोई रोटेटरी मूवमेंट वर्क करता है, और वो फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरती है, उसी को मैं बेंडिंग मूवमेंट कहती हूँ। When parallel force is applied to a body such that no translatory and rotatory movement occur in total equilibrium, then the force is applied to a particular point and object is known as bending movement. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर 3 पॉइंट है फोर्स के, F1 और F2। अगर F1 और F2 ही होते तो यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट हो जाता, तो रोटेशनल मूवमेंट ना होने के लिए इन्होंने, और इस फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इन्होंने 3 फोर्स लगाई। जो हमने F3 एडिट कर लिया तो उसमें 3 पॉइंट ऑफ बेंडिंग हो गया। हमारी बोन भी अलाउ करती है रोटेशन मूवमेंट के लिए, जब वो रोटेशन मूवमेंट को अलाउ करती है तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉब्लम्स होगी, तो उस मूवमेंट को कम करने के लिए हम 3 पॉइंट बेंडिंग का यूज़ करते हैं। हमारी बोन के अंदर 3 पॉइंट बेंडिंग सिस्टम होता है, और बोन की स्ट्रेंथ को हम टेस्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है 3 पॉइंट बेंडिंग। टॉर्शनल मूवमेंट क्या कहता है, torsional movement is a special type of torque special case of torque when a torsional force create rotation on a segment or long axis। टॉर्शनल मूवमेंट एक स्पेशल केस है टॉर्क का, ये वहाँ क्रिएट होती है जब किसी सेगमेंट या किसी बॉडी के लॉन्ग एक्सिस पर, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल का जो ढक्कन है वही से ओपन होता है, वही सिर्फ रोटेट होता है। वो क्यों, क्योंकि उसके एक लॉन्ग एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक सेगमेंट है जहाँ पर वो टॉर्शनल फोर्स अप्लाइड होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉर्शनल फोर्स बढ़ जाता है तो वो कौन सा केस करता है, वो कॉज करता है स्पाइरल फ्रैक्चर।